सबको भी जैसे वो सवार हो जाते हैं वैसे हम लोगों को बहुजन बनना पड़ेगा। हमारे लोग डंडा झंडा उनका बुलंद करके उनको बाहुबली बना देते हैं, तो हम लोग जब 85% लोग स्वयं अपने लोगों को क्यों नहीं बाहुबली। अब कोई नया कार्यक्रम होगा तो हम लोग ड्यूटी लगाएंगे कि भाई अब वहाँ जाओ, वहाँ थोड़ा हमारे लोगों को जगाओ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बाराबंकी से लौट करके आए हम लोग लखनऊ में, तो हमारे तमाम युवा साथियों से जो बहुत इस समय सोशल मीडिया पर सक्रिय भी हैं, बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे तमाम भाई आखिर क्यों बाराबंकी की रैली में पहुंचे, क्यों वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े थे, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ये पिछड़े दलितों के बाहुबली हैं, अमरेंद्र बाहुबली। आप भी पार्टी में सीधे तौर पे कनेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। 69,000 भर्ती शिक्षकों के आंदोलन के अगुआ बने आप। इस समय मैं देखता हूं कि जगह जगह जाकर के जो नाइंसाफ़ी हो रही है ओबीसी एससी के साथ, उनमें आप शामिल रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से क्या जुड़ाव, क्या ऐसा लगाव है कि आप पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं टीम के साथ, वहां भी पहुंचते हैं, बाराबंकी भी पहुंचते हैं, लेकिन मंच पर नज़र नहीं आते, तो क्या कौन से कनेक्शन के तहत आप पहुंचे? देखिए, चंद्रशेखर भाई पिछड़े दलितों की हमेशा आवाज़ रहे। जब हम पिछड़े दलितों पे अत्याचार हुआ था, इस सरकार ने हमारे हक अधिकार को लूटा था, तो भाई चंद्रशेखर जी ने हम लोग के साथ मतलब मैं बता ही नहीं सकता कितने दिन हम लोग के साथ रहे। शुरुआती दिन हम लोग चटाई पे 3-3 4-4 रातें हम लोगों ने काटी हैं, तो उसकी बात ही नहीं। एक बहुजन विचारधारा होती है, हम अपने आप को ओबीसी मानते हैं, वो एससी हैं। हम लोग इससे जब ऊपर उठेंगे, जब बहुजन बनेंगे, तब जाके हमारे समाज को कोई शोषण नहीं कर पाएगा। ये लोग जब समय आता है ना, तो अपने आप को सवर्ण बना लेते हैं। तो हम लोग क्यों पिछड़े, दलित, मुस्लिम और फलानी जातियों में, भाई हम जाति है, वो हमें टैग मिला है, उसमें हम जन्म लिए हैं, वो रहेगा। लेकिन जब हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, जब हमारे समाज की बात करनी है, अपने बहुजन विचारधारा की बात करनी है, तो हम सबको भी जैसे वो सवार हो जाते हैं वैसे हम लोगों को बहुजन बनना पड़ेगा। और तभी हम लोग सत्ता में आएंगे, तभी हम लोग शासन में आएंगे, तभी हम अपने लोगों की मदद कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ठीक है, फलाने वो एससी हैं, हम ओबीसी हैं, क्यों जाएं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को धमकी दी जा रही थी ना, तो वहाँ बाराबंकी के तमाम साथी हमारे पास फ़ोन किया, अरे भाई ये ठीक है यार, उनकी अपनी राजनीति है, एससी एसटी एक्ट हम लोगों के ऊपर होता है, ये है फला। बहुत लोगों ने फ़ोन किया, जब मैंने वीडियो डाली वो काफ़ी वायरल हो गई थी। तो लोग कह रहे आप लोग जो लड़ाई आप कुर्मियों की लड़ रहे थे वो ठीक था। मैं कहा देखो, मैं बहुजन हूँ, तुमको लगता है, लेकिन हाँ अगर हमारे समाज के ऊपर, हमारे बहुजन समाज के ऊपर है, तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ते हैं। तो ये बताना पड़ेगा समाज को, बहुजन समाज को बताना पड़ेगा कि हम दोनों लोगों का खून एक है, हम बहुजन हैं। वो न एससी हैं, ना मुसलमान हैं, ना ओबीसी हैं, कोई नहीं, हम लोग का खून एक है। अगर हमारे साथ अत्याचार होगा, हम उनके साथ नहीं करोगे, हमारे साथ कौन, कोई समझ आएगा क्या? हम उनका इंतजार करेंगे क्या? अच्छा कहने के लिए तो अरे बाहुबली भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हो, ऐसा लगेगा सबसे बड़े हितैषी हमारे वही हैं। लेकिन हमारे बहुजनों को समझना पड़ेगा, वो आपको ऐसे जंगल में छोड़ आएंगे कि वापस भी आप नहीं आ पाओगे। तो अभी लकीर खींच लो। जो हम लोग तो खुलेआम जानते हैं, लोग धमकियाते भी हैं। अभी जा रहे हैं कहीं पे, देखते हैं गाड़ी देख लेते हैं, रोक लेंगे, तो कुछ भी करें। देखिए, जो हमारी विचारधारा है, अगर इस समय सोशल मीडिया के ज़माने में, ये जेनजीज के ज़माने में अगर हम लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाए, तो वो दौर अलग था कि एक चिट्ठी लिखी जाती थी, फिर सालों बाद पहुंचती थी, अखबार में आता था, और गरीब पिछड़ा दलित वर्ग अखबार पढ़ भी नहीं पाता था। आज समय है कि हम अपनी बात जो बोलेंगे, बिना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़े बड़े जो मीडिया फर्म हैं, जो मीडिया दलाल हैं, उनके बिना सपोर्ट के हम लोग अपनी आवाज़, अपने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और फिर हम लोग 85% कौन से हैं भाई, हमारी वजह से वो लोग हैं। हमारे लोग डंडा झंडा उनका बुलंद करके उनको बाहुबली बना देते हैं। तो हम लोग जब 85% लोग स्वयं अपने लोगों को क्यों नहीं बाहुबली बना ले रहे हैं भाई? भाई हमारे लोगों को लगता है कि नहीं फलाने लोग कितना चमक धमक है, वो चमक धमक हम लोगों में भी है, हम लोग भी दिखा रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। साल 2 साल बाद देखिएगा, ये सब बाहुबली अपने अपने घर में बिल में घुस जाएंगे और अपने नाम के पीछे से सो कॉल्ड जाति जो इनकी है, जो इनका जातीय गुरूर है, वो खत्म नहीं होगा। जो हो जाएगा तो बताइएगा। ये पूरे देश प्रदेश में हमारी संख्या है और हमारे ही खिलाफ बोल रहा है। तो ये अगर हम लोग सोचे कि नहीं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फलाने मिश्रा जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, इनका नाराज हो जाए। अरे भाई, आप मिश्रा हो, दोस्त हो, बने रहोगे, लेकिन हमारी भी विचारधारा समझो, हमारी भी भावनाओं को समझो। समय पे तुम्हारी विचारधाराएं, भावनाएं आहत हो जा रही हैं। नहीं। अच्छा, यूजीसी पे देख ली, सोच लीजिए कि हमारे लोग डर के मारे, भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता में है, हमारे लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं।
उनके लोग खुल के बोल रहे हैं। देखिए, तो ये अच्छा, उनके लोगों की भावनाएं 5% 10% लोगों की आहत हो रही है, और हमारे 85% जिनका भविष्य अंधकार में है। यूजीसी से हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि यूजीसी क्या था, क्यों उनकी भावनाएं आहत हो गई, क्यों उनको परेशानी हो गई। हमारे भविष्य का सवाल था, हमारे लिए अस्तित्व बनाने की लड़ाई है, उनको अस्तित्व बचाने की लड़ाई है उनकी। इस वजह से यूजीसी पे दर्द हो रहा है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात है, उन्होंने हर मुद्दे पे, लोकसभा में तमाम सांसद हैं, हमारे भी जाति के हैं, सबके जाति के हैं, कोई नहीं बोलता। वहां हिंदू राष्ट्र का मामला चल गया तो उसी पे धरना दे रहे हैं। चंद्रशेखर भाई हर एक नियम कानून, हर एक शोषण जिस पे भी बात होती है, एक एक बंदा लिख करके पूरे देश की आवाज उठाता है। हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, कोई हमारी, हम तो कहते भी नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की आवाज उठा दीजिए, फलाने वहां मर गया उनकी आवाज उठा दीजिए, कोई नहीं कहता। लेकिन वो भी तो सांसद हैं, सब जैसे वो भी तो हैं, उनको भी उतनी सैलरी मिलती है, उनको भी वोट से चुना गया है। लेकिन वो हर मुद्दे पे, चाहे यूजीसी हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे हमारे समाज के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, हर मुद्दे पे बात करते हैं। तो भाई हम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा ना, अगर कोई हमारे लिए लड़ रहा है, हम सिर्फ इस वजह से उसके साथ न जाए कि वो फलाने मतलब दूसरी जाति से हैं या दूसरे वर्ग से हैं, इस वजह से। भैया हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब तक हम बहुजन इकट्ठा नहीं होंगे, हमारे लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक वो लोग हमें हमेशा कुचलते रहेंगे, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान संविधान सबको कुचलते रहेंगे। बाबा साहब को बता देते हैं कि एक जाति के हैं, उनकी माँ बहन बेटियों को भी बाबा साहब ने इज्जत से रहना, उनको वोट करने का अधिकार, उनको खाने पीने जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, सावित्रीबाई फुले ने दिया। ये सब कौन बताएगा उनको? हमको बताना पड़ेगा। ये हमारे हैं, ये किसी जाति से हों, अगर ये बैकवर्ड दलित हैं, बहुजन समाज से हैं, तो ये हमारे हैं, और ये बताना पड़ेगा। भाई लोगों को लगता है, जैसे यूजीसी आया, उनको लगा कि नहीं हम तो आतंकवादी हो गए, पहले से मान लिए। क्यों मान लिए भाई? बाबा साहब ने संविधान बनाया तो आज हम लोग जिंदा है, नहीं तो ये फलाने आते मार के हमको चले जाते। और फिर ये हम कहते रहे बाबा साहब का संविधान ना होता तो ये हमको खुलेआम मारते, कोई जानता भी नहीं। वही यूजीसी है, उनका डर यही है कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ वो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। हमारे अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, हमारे लिए कौन लड़ रहा है, हमारे लिए कौन आगे लोग लगाएंगे। जब अब कोई नया कार्यक्रम होगा तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और ड्यूटी लगाएंगे, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, ड्यूटी लगाएंगे कि भाई अब वहाँ जाओ, वहाँ थोड़ा हमारे लोगों को जगाओ। हाँ, जब रिएक्शन होगा तभी ज्यादा माहौल। जो उनका नाम ही नहीं है तो काम नहीं, अरे करनी सेना का। चलो खैर, इस पूरी बातचीत या बाद में कुछ कटाक्ष जरूर हुए, लेकिन ये पॉजिटिव कटाक्ष है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर वास्तव में किसी शख्स के ये सब बयानों से, खैर बाद में मुझे पता था कि वो जैसा करवाया जाता है, फ़ोन करके खुद ही बुला लिया जाता है घर पे कि नज़रबंद कर लो, वो करवा लिया गया। खैर, अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है और उस शख्स के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है, ओबीसी एससी की यूनिटी बढ़ रही, जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तमाम लोग जो इस पार्टी से जुड़े हुए नहीं, इन्हीं युवाओं में तमाम लोग ऐसे हैं जो पार्टी से जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस फीलिंग के तहत कि अगर तुम बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को धमकी दोगे तो हम अपने नेता के साथ खड़े रहेंगे। मैं इस शुरुआत को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूं, और जिस बहुजन के लिए, जैसे अभी हमारे भाइयों ने कहा, एक्चुअल में जिस बहुजन के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, यही वो बहुजन कॉन्सेप्ट है जिसको हम धरातल पर लाना चाहते हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।